अस्सलाम वालेकुम बर्ड्स लवर, वेलकम बैक टू समद बर्ड्स टीवी। अगर आप बर्ड्स की ब्रीडिंग के सीक्रेट्स, हेल्थ और अर्निंग के सीक्रेट्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में गोल्डन फिंच के बारे में मुकम्मल तफसील से बताया गया है और इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत आसानी से गोल्डन को पालकर लाखों कमा सकते हैं और गोल्डन का कारोबार कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो एंड तक लाजमी देखें। इस वीडियो में गोल्डन की A to Z मुकम्मल मालूमात तफसील से बताई गई है। गोल्डन को पालकर कारोबार करने का यही सही टाइम है। ब्रीडर की वर्किंग की वजह से गोल्डन की बहुत सी म्यूटेशंस बन चुकी हैं। गोल्डन की तकरीबन उम्र 6 से 7 साल तक होती है और तकरीबन 10 माह की उम्र के बाद ब्रीड करना शुरू करती हैं। गोल्डन 4 से लेकर 8 अंडे तक देती है और नर मादा दोनों अंडों को हैच करते हैं। अंडों से 14 से 15 दिनों बाद बच्चे निकल आते हैं और नर मादा दोनों बच्चों को फीड करवाते हैं। बच्चे 20 से 25 दिनों बाद बॉक्स से बाहर आ जाते हैं। बॉक्स के बाहर आने के बाद 15 से 20 दिन तक बच्चे माँ बाप से फीड लेते रहते हैं। इसके बाद खुद खाना पीना शुरू कर देते हैं। अगर आप पहली मर्तबा परिंदे रख रहे हैं और आपको बर्ड्स पालने का तजर्बा नहीं है तो आप पहले बेंगलाइज के 10 से 12 पेयर केज बाय केज रखकर ब्रीड लें। जब आपको तजर्बा हो जाए तो फिर गोल्डन के पेयर खरीद लें और जो बेंगलाइज के पेयर थे आपके पास वो आप फोस्टर के तौर पर इस्तेमाल कर लें। अगली वीडियो में आपको बेंगलाइज पालने के मुतालिक बनाऊंगा कि आप किस तरह बेंगलाइज को पाल सकते हैं, तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है। गोल्डन फिंच को इसके खूबसूरत रंगों की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। इस वक्त गोल्डन के जो ब्रीडर हैं वो बहुत कम है, इसलिए इसके प्राइस दूसरे परिंदों की निस्बत कभी कम नहीं हुए। इसकी डिमांड रोज ब रोज बढ़ती चली जा रही है और यही सही टाइम है, बल्कि गोल्डन टाइम है गोल्डन से लाखों रुपए कमाने का। आप रेडी टू ब्रीड 5 पेयर ले लें। 5 से 6 महीने की उम्र के 20 पेयर बेंगलाइज के खरीद लें और 10 माह की उम्र के बाद इनको ब्रीड पर लगा दें। फिर से आप एक साल में बहुत आसानी के साथ 7 से 8 लाख रुपए कमा सकते हैं। पहले लोग कहते थे कि गोल्डन को पालना, इनको रखकर ब्रीड लेना मुश्किल काम है और गोल्डन एक्सपायर हो जाती हैं, लेकिन अब पहले वाला दौर नहीं है। लोगों को गोल्डन की बीमारियां और इनकी मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं पता होता था, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते थे। अब YouTube पर सारी मालूमात मौजूद है, वो देखकर आप इनको बहुत आसानी से पाल सकते हैं। गोल्डन फिंच को ज्यादातर 2 तरह की बीमारियों से बचाना पड़ता है। नंबर 1 कैंकर यानी गले की बीमारी, जो ज्यादातर बेंगलाइज से शिफ्ट होती है। अगर आप गोल्डन के बच्चों को गोल्डन से ही पलवाएंगे तो कैंकर की बीमारी का खतरा बहुत कम होता है। जब गोल्डन फिंच के बच्चे 2 माह के हो जाएं तो उस वक्त से लेकर बड़े होने तक रोनीवेट 12% इस्तेमाल करवाएं तो कैंकर यानी मुंह की बीमारी नहीं लगेगी। उसके बाद दूसरी बीमारी जो है माइट्स है। माइट्स आपके गोल्डन फिंच को लग जाते हैं, जिसकी वजह से गोल्डन एक्सपायर हो जाती हैं। अगर आप केज और सीड की अच्छे से सफाई करेंगे और हर महीने स्प्रे करेंगे तो गोल्डन को माइट्स नहीं लगेंगे। अगर माइट्स लग भी जाएं तो स्केट इस्तेमाल करवाएं। बस यही 2 मेडिसिन है जो आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सख्त सर्दी और सख्त गर्मी से बचाकर रखेंगे तो गोल्डन को कुछ भी नहीं होता। दाने पानी के साथ गोल्डन को एक फूड भी लाजमी दिया करें, इससे गोल्डन अच्छी ब्रीड करती है। गोल्डन में मेल और फीमेल की पहचान तकरीबन 5 माह की उम्र के बाद होती है। जब गोल्डन अपना पहला मोल्ड क्लियर करती है तब इसमें मेल फीमेल की पहचान करना बहुत आसान होता है। मेल के सीने और पेट का रंग गहरा और चमकदार होता है, जबकि फीमेल के पेट और सीने का कलर मध्यम होता है और फीमेल के परों में शाइनिंग भी मेल की निस्बत कम होती है, जिसे देखकर आप बहुत आसानी के साथ मेल फीमेल की पहचान कर सकते हैं। और दूसरी चीज, मेल का कॉलर बड़ा और रंग गहरा होता है, जबकि फीमेल का कॉलर छोटा और रंग मध्यम होता है। तीसरी निशानी, मेल की दुम पतली और दुम के दरमियान 2 पर बड़े होते हैं, जबकि फीमेल की दुम चौड़ी और छोटी होती है। इसके अलावा मेल सर उठाकर सिंगिंग करता है और डांसिंग करता है, जबकि फीमेल सिर्फ चू चू करती है, मेल की तरह सिंगिंग नहीं करती। गोल्डन फिंच से अच्छी ब्रीड लेने के लिए बॉक्स उस वक्त लगाएं जिस वक्त मेल की उम्र 10 माह और फीमेल की उम्र 1 साल हो, या दोनों की उम्र 10 से 11 माह से ज्यादा हो। बॉक्स लगाने से पहले केज में मेल को छोड़ दें, फिर 3 से 4 दिन बाद फीमेल को छोड़ दें। जब दोनों केज में सेट हो जाएं फिर बॉक्स लगाएं। ऐसा करने से गोल्डन का पेयर जल्दी ब्रीड पर आ जाता है। गोल्डन से खुद बच्चे पलवाने हो तो गोल्डन के बॉक्स का साइज 7x7 तक होना चाहिए। अगर केज ऐसी जगह पर हो जहां पर घर वालों का आना जाना हो तो बॉक्स का सुराख जो है वो छोटा हो, जिसमें सूरज की रोशनी कम से कम जाए। जब फीमेल अंडे हैच करने लगे तो किसी के गुजरने की वजह से फीमेल डरकर बाहर ना आ जाए। और अगर आपने सिर्फ गोल्डन से अंडे लेने हो और बेंगलाइज के नीचे
रखने हो तो बॉक्स का साइज जो है वो 7x7 से कम भी चलेगा। नेस्टिंग के लिए इस तरह की घास 6 से 7 इंच तक काट लें। ये घास आपको बर्ड्स वाली शॉप से बहुत कम प्राइस में आसानी से मिल जाएगी। अगर ये ना मिले तो किसी रंग वाली शॉप से रंग करने वाली कुची ले लें। इसके बाल भी आप नेस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसी घास से बनी होती है। अगर वो भी ना मिले तो किसी खेत या पार्क्स वगैरह से इस तरह की घास ले लें, इसे धोकर धूप में सुखा लें, फिर इसको नेस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल कर लें। या फिर नारियल के छिलकों को धो लें और किसी चीज से कूट कर तार कर लें, धोकर धूप में सुखा लें और फिर इसको नेस्टिंग के तौर पर इस्तेमाल कर लें। बॉक्स में सेगवान का स्प्रे लाजमी किया करें। उसके बाद फिर कॉपिक्स पाउडर को अच्छी तरह छिड़क कर घास को इस तरह गोल करके बॉक्स में रख दें और कुछ घास बॉक्स के साइडों पर लगा दें और थोड़ी सी घास केज में रख दें ताकि गोल्डियन अपने हिसाब से नेस्टिंग की सेटिंग कर लें। क्लच मुकम्मल होने के बाद या तो पुरानी घास को धोकर खुश्क कर लें और दोबारा इस्तेमाल कर लें या नई घास को इस्तेमाल करें। गोल्डियन फिंच के बच्चों को 2 माह से लेकर बड़ा होने तक जब तक मेल फीमेल की पहचान ना हो जाए तब तक बड़े फ्लाइंग केज में रखें, इकट्ठा रखें। 5 से 6 माह बाद जब मेल फीमेल की पहचान हो जाए तो मेल को अलग फ्लाइंग केज में और फीमेल को अलग फ्लाइंग केज में रखें। अगर आप गोल्डियन को अडल्ट होने के बाद एक साथ रखेंगे तो मेल फीमेल आपस में क्रॉस कर लेंगे और फीमेल छोटी उम्र में एक बाइंडिंग की वजह से एक्सपायर भी हो सकती है। और अगर आप ब्रीडर पेयर को भी ब्रीडिंग से रेस्ट देना चाहते हैं तो उनको भी मेल फीमेल को अलग अलग फ्लाइंग केज में रेस्ट दिया करें और जब ब्रीड लेनी हो तो इनको इकट्ठा करके केज बाई केज कर दें। गोल्डियन फिंच से ब्रीड लेने के लिए केज की लंबाई जो है वो 2 फीट और चौड़ाई जो है वो 1.5 फीट होनी चाहिए। केज आप लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लोहे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केज में डंडी लकड़ी की लगाएं और 2 से 3 डंडी मजबूती से लगाएं ताकि मीटिंग के वक्त डंडी ना हिले, वरना अंडे अनफर्टाइल होने का खतरा होता है। कोशिश करें कि डंडी दाने पानी के बर्तन के ऊपर हरगिज ना लगाएं, वरना बीठे वगैरह दाने पानी में गिरने की वजह से आपके बर्ड्स बीमार भी हो सकते हैं। और केज की सफाई हफ्ते में 1 से 2 मरतबा लाजमी किया करें और हर क्लच के बाद सेगवान का स्प्रे लाजमी किया करें। गोल्डियन फिंच जंगलों में खुद से खा पीकर अपना गुजारा कर लेती हैं, लेकिन केज में ऐसा नहीं होता। केज में जो चीज हम इनको खिलाते हैं ये वही खाती हैं और केज में हम इनको मिक्स दाना खिलाते हैं। वैसे तो मिक्स दाना बाजार से भी आसानी से मिल जाता है लेकिन वो मयारी दाना नहीं होता, इसलिए आप खुद से अलग अलग चीजें खरीद कर मिक्स दाना तैयार करें तो वो आपके बर्ड्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा और मयारी दाना होगा। दाना तैयार करने के लिए आपको चाहिए देसी बारीक कंगनी 1 किलो, लाल कंगनी 1 किलो, गोल कंगनी 1 किलो, चीना 1 किलो, सवांग 1 किलो। ये पांचों चीजें बराबर मिकदार में ले लें और सर्दियों के सीजन में कनेरी सीड 1 किलो और गर्मियों के सीजन में कनेरी सीड आधा किलो इस्तेमाल करें। फिर इन तमाम चीजों को किसी बड़े बर्तन में डालकर मिक्स कर लें। ये दाना अपने बर्ड्स के केज से कभी खत्म ना होने दें। ये दाना खुले बर्तन में भी डालकर आप खिला सकते हैं या जो फिंचेस वगैरह का और गोल्डियन का बर्तन मिलता है दाने का उसमें भी डालकर आप खिला सकते हैं। जब भी किसी से आप बर्ड्स खरीदें तो उस बंदे से आप पूछ लें कि वो किस बर्तन में अपने बर्ड्स को दाना खिलाता था, तो कोशिश करें आप भी उसी बर्तन में दाना खिलाएं। सीड मिक्स के बाद एक फूड गोल्डियन के लिए बहुत जरूरी है। गोल्डियन के ब्रीडर पेयर के लिए आप विटामिन वाला सॉफ्ट फूड बना सकते हैं, लेकिन गोल्डियन के बच्चों और बेंगलाइज के लिए सादा एक फूड तैयार करें। बच्चे छोटी उम्र में तेज विटामिन खाएंगे तो इनके पोटे खराब हो जाएंगे और बच्चे एक्सपायर हो जाएंगे। गोल्डियन के बच्चों का सॉफ्ट फूड बनाने का तरीका यह है कि 2 अंडे लेकर 10 मिनट तक बॉईल कर लें, फिर किसी चीज से बारीक कर लें या क्रश कर लें। फिर इसके अंदर 1 चम्मच कटल फिश बोन और 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर शामिल कर दें और 1 चम्मच केटी की फीड या कोई भी अच्छी फीड शामिल कर दें और तमाम बर्ड्स को 1 से 1.5 चम्मच के हिसाब से दे दें। और कोशिश किया करें कि शाम के वक्त थोड़ा एक फूड बच्चों वाले पेयर को लाजमी दिया करें ताकि बेंगलाइज और गोल्डियन अपने बच्चों को अच्छे से फीड करवा सकें। गोल्डियन फिंच के अडल्ट पेयर के लिए एक फूड बनाने के लिए इसके अंदर ब्रेड के 2 पीस और 1 चम्मच अंडों के छिलकों का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। गोल्डियन के ब्रीडर पेयर को हफ्ते में 1 दिन उबले हुए चावल भी एक फूड में मिक्स करके खिला सकते हैं। छोटे बच्चों को चावल और अंडों के छिलके जो हैं मिक्स करके ना खिलाएं और अगर आप ग्रीन फूड अलग से नहीं खिला रहे तो एक दिन आप गाजर चुकंदर मिक्स कश करके जो है एक फूड के अंदर भी खिला सकते हैं और उसके बाद एक दिन मेथी, एक दिन पालक और एक दिन लहसुन के पत्ते भी जो है एक फूड में मिलाकर खिला सकते हैं। गोल्डियन फिंच के लिए कैल्शियम वाली ग्रिट लाजमी इस्तेमाल किया करें। किसी भी अच्छी कंपनी की कैल्शियम वाली मिट्टी ले लें और बर्तन में डालकर गोल्डियन के केज में लाजमी रखें। कटल फिश बोन भी गोल्डियन के केज में लाजमी रखा करें। अगर आपके इलाके से कैल्शियम वाली मिट्टी ना मिले
तो किसी भी बर्ड्स की शॉप से अच्छा वाला कैल्शियम ब्लॉक लेकर कूट कर पाउडर बना लें और कटल फिश बोन का भी पाउडर बनाकर दोनों को मिक्स करके गोल्डियन के केज में रख दें। गोल्डियन फिंच की अच्छी सेहत के लिए ग्रीन फूड बहुत जरूरी है। ग्रीन फूड में मेथी के पत्ते, पालक के पत्ते, लूसन के पत्ते, गाजर और चुकंदर, मकई के दाने एक फूड में मिक्स करके खिला सकते हैं। इसके अलावा लूसन के पत्ते, मेथी के पत्ते, सलाद के पत्ते, पालक के पत्ते, नीम के दरख्त के पत्ते, पुदीने के पत्ते ये आप खिला सकते हैं। और गर्मियों के मौसम में धनिये के पत्ते भी आप खिला सकते हैं। हफ्ते में एक दिन उबले हुए आलू को कश करके भी खिला सकते हैं और गर्मियों के मौसम में कद्दू को भी कश करके खिला सकते हैं। गोल्डियन के बच्चों को हैंड फीड करवानी हो या अंडों को फोस्टर करना हो तो बॉक्स जो है वो केज के बाहर लगाएं ताकि आपको हैंड फीड करवाने में और अंडे फोस्टर करने में आसानी हो। गोल्डियन जब क्लच मुकम्मल कर ले, मतलब कि जब वो मुकम्मल अंडे दे दे तो अंडे उठाकर बेंगलाइज के नीचे रख दें और बेंगलाइज के वो अंडे जिनमें से आपने बच्चे ना निकलवाने हो वो गोल्डियन के नीचे रख दें, या खराब अंडे या डमी वाले अंडे गोल्डियन के नीचे लाजमी रखें। अगर आप एकदम गोल्डियन के नीचे से अंडे हटा देंगे तो बॉक्स खाली देखकर गोल्डियन स्ट्रेस में भी आ सकती है और अंडे देना बंद कर सकती है। 10 दिन तक अंडों को गोल्डियन के नीचे रखे रहने दें, उसके बाद हटा दें। एक गोल्डियन के अंडे फोस्टर करने के लिए आपके पास 3 से 4 बेंगलाइज के पेयर होना जरूरी है। गोल्डियन के बच्चों को अगर गोल्डियन से ही पलवाना हो तो बॉक्स को केज के बाहर लगाएं ताकि आपको चेक करने में आसानी हो कि गोल्डियन ने अपने बच्चों को फीड करवाई है या नहीं। अगर गोल्डियन अपने बच्चों को सही तरह फीड ना करवा रही हो तो आपको फीड करवाने में आसानी हो। और आपने सिर्फ अंडे लेने हो गोल्डियन से तो बॉक्स आप केज के अंदर भी लगा सकते हैं। फीड करवाने के लिए केटी की फीड ले लें या किसी भी अच्छी कंपनी की फीड ले लें। फीड इतनी मिकदार में तैयार करें जितना आपके गोल्डियन के बच्चे एक टाइम में खत्म कर दें। फीड ना तो ज्यादा पतली हो और ना ही ज्यादा गाढ़ी हो, ना ही ज्यादा ठंडी और ना ही ज्यादा गर्म हो। इस तरह फीड करवाने वाली सिरिंज बर्ड्स की शॉप से मिल जाएगी या इस तरह की सिरिंज खरीद लें। इसमें आप फीड भर के गोल्डियन के बच्चों के मुंह के पास लेकर जाएंगे तो बच्चे खुद फीड मांगेंगे और फीड खा लेंगे। फीड बच्चों को थोड़ी दें, ज्यादा मिकदार में फीड ना दें वरना बच्चे एक्सपायर भी हो सकते हैं। गोल्डियन फिंच से अच्छी ब्रीड लेने के लिए मेल की उम्र 10 माह और फीमेल की उम्र 1 साल हो या दोनों की उम्र 1 साल हो तो पेयर अंडे अनफर्टाइल नहीं देते और फीमेल इग बाउंडिंग की वजह से एक्सपायर भी नहीं होती। आपने किसी से बर्ड्स खरीदे हो, गोल्डियन के पेयर खरीदे हो और आपको उसकी एज का अंदाजा ना हो तो जब गोल्डियन अपना पहला मोल्ड क्लियर कर ले तो आप उसकी जो सर का कलर है, चाहे वो रेड हो, ऑरेंज हो, ग्रीन हो, किसी भी कलर का हो, तो उस कलर का जो शेड है वो उसकी चोंच में थोड़ा सा हिस्सा लाजमी होगा। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गोल्डियन अडल्ट हो गई हैं। गोल्डियन फिंच से सितंबर से अप्रैल तक ब्रीड लेनी चाहिए। अगर आपने कंट्रोल शेड बनाया हुआ है और इसमें आप टेम्परेचर भी कंट्रोल रखते हैं तो पूरा साल भी ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन गोल्डियन की अच्छी सेहत के लिए मई, जून, जुलाई ब्रीड ना लिया करें। गोल्डियन फिंच के लिए हवा में नमी का तनासुब 40 से 60 तक होना चाहिए और टेम्परेचर 24 से 30 तक हो तो ज्यादा बेहतर है। हवा में नमी का तनासुब और टेम्परेचर कम या ज्यादा हो तो गोल्डियन के लिए ठीक नहीं होता। गोल्डियन को बल्ब की रोशनी में ना रखें बल्कि ऐसे कमरे में रखें जहां सूरज की रोशनी भी आती हो। सूरज की रोशनी से गोल्डियन अच्छी ब्रीड करते हैं और इनके पर भी चमकदार होते हैं। आपने अगर गोल्डियन रखी है या गोल्डियन रखकर कारोबार करने का इरादा कर लिया है तो आपको गोल्डियन की तमाम बीमारियां और इनके इलाज के बारे में मुकम्मल मालूमात होना बहुत जरूरी है। जब भी हम नया परिंदा खरीद कर लाते हैं तो वो स्ट्रेस में चला जाता है। नए बर्ड्स को जो है स्पार्क या साइमो स्ट्रेस 2 दिन तक लाजमी इस्तेमाल करवाएं। अगर स्पार्क ना मिले तो वेब्रामाइसिन 1 लीटर पानी में आधा कैप्सूल मिलाकर इस्तेमाल करवाएं। दाना पानी की सफाई ना होने की वजह से गोल्डियन में माइट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से गोल्डियन परों के नीचे खारिश करता रहता है, खाना पीना छोड़ देता है और कमजोर होकर एक्सपायर हो जाता है। माइट्स के खात्मे के लिए हर 2 महीने बाद स्केट इस्तेमाल करवाएं। अपने हाथों को अच्छी तरह साबुन से धो लें। उंगली पर स्केट लगाकर गोल्डियन की टांगों और सीने पर उंगली की मदद से लगाएं। अगर आपको लगे कि माइट्स ज्यादा हैं तो परों के नीचे भी लगा दें। स्केट गोल्डियन के सेल्फ बच्चे या जिनकी उम्र 1.5 माह से ज्यादा हो उन्हें भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। स्केट ना मिले तो इसकी जगह आप आयोजन भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। जब गोल्डियन के बच्चे बेंगलाई से अलग करें तो रेनोवेट 12% इस्तेमाल करवाया करें।
कैंकर की बीमारी के लिए रेनोवेट एस इस्तेमाल करवाएं। कैंकर की बीमारी ज्यादातर बेंगलाइज में आती है। ज्यादातर लोग गोल्डियन के बच्चे बेंगलाइज से पलवाते हैं, इसलिए हर 2 माह बाद बेंगलाइज को भी रेनोवेट 12% इस्तेमाल करवाया करें। अगर गोल्डियन कमजोर नजर आ रहा हो या पर फुलाकर बैठा हो या गोल्डियन को सूखड़ा हो जाए तो ट्रिपल सी इस्तेमाल करवाया करें। कुछ गोल्डियन अपने परों को प्लगिंग करते हैं और पर झाड़ देते हैं। ऐसे परिंदों को आप जो है लिक्विड आयोडीन पानी में मिलाकर इस्तेमाल करवाया करें या कैल्शियम को सॉफ्ट फूड में मिलाकर खिला दिया करें। गोल्डियन से 7 से 8 माह की उम्र में अगर आप ब्रीड लेंगे तो गोल्डियन अंडे अनफर्टाइल देती हैं, इसलिए गोल्डियन से 1 साल की उम्र में ही ब्रीड लें। अगर गोल्डियन की उम्र भी पूरी है और गोल्डियन फिर भी अंडे अनफर्टाइल दे रही हो तो चेक करें केज में स्टिक मजबूती से लगी हो। और अंडे अनफर्टाइल देने की वजह विटामिन ई की कमी होती है। विटामिन ई की काफी मेडिसिन बाजार से मिल जाती हैं, नेक्टोन ई, इम्यूनिटन प्लस या और भी काफी मेडिसिन हैं जो आप बाजार से आसानी से खरीद सकते हैं और अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर आप ये मेडिसिन ना खरीद सकें तो इबियोन का 600 mg का कैप्सूल खरीद लें। एक फूड के अंदर 1 दिन के वक्फे से मिलाकर अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाएं। ज्यादा सर्दी में अपने बर्ड्स को इस्तेमाल ना करवाएं। ज्यादातर फीमेल एग बाइंडिंग की वजह से एक्सपायर हो जाती हैं। ब्रीडिंग सीजन में हफ्ते में 2 बार और गर्मियों में हफ्ते में 1 बार जैतून का ऑयल सॉफ्ट फूड में मिक्स करके लाजमी खिलाया करें। ज्यादातर लोगों ने बेंगलाइज और गोल्डियन को इंडोर रखा होता है जिसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए डी न्यूट्रिकल इस्तेमाल करें। साथ में कैल्शियम पी सिरप हफ्ते में 2 मरतबा 1 लीटर पानी में आधा चम्मच मिलाकर इस्तेमाल करवाया करें। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।